गुड मॉर्निंग क्लास 9th। बेटा आपका फिजिक्स का पीरियड है ये, और फिजिक्स में हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ रहे थे, कार्य तथा ऊर्जा पढ़ रहे थे ना। अब देखिए कार्य तथा ऊर्जा में मैंने आपको कार्य तक का जो टॉपिक था वो पूरा पढ़ा दिया था। अब आज की जो हमारी वीडियो है वो है ऊर्जा। ठीक, ऊर्जा क्या होता है? तो बच्चों हम डेली टू डेली कई काम करते हैं, हम अपने दैनिक जीवन में डेली कई काम करते हैं और उस काम को करने के लिए हमें ऊर्जा ज़रूरी होती है। अगर हमारे अंदर एनर्जी ही नहीं होगी तो क्या हम काम को कर पाएंगे? तो ऊर्जा क्या होती है कि ये हमें अनेक चीज़ों से प्राप्त होती है। जैसे पहले तो खाने से, जो हम भोजन करते हैं उससे हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक है। इसके बाद जीव जंतुओं से, ईंधन से, अलग अलग तरह से ऊर्जाएं जो हैं वो प्राप्त होती हैं, ठीक है। तो आज हम ऊर्जा, इसके स्वरूप और ऊर्जा मतलब कितने टाइप्स की होती है ये हम पूरा में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्टली ऊर्जा क्या होती है? तो आप ऊर्जा की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? किसी वस्तु के, क्या लिखेंगे? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ठीक है बेटा। क्या लिखोगे? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ठीक। चाहे तो मैं लिख देती हूँ, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ठीक है बेटा। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी हो सकती है कि किसी वस्तु में जो काम किया जाता है उसके द्वारा काम करने में जो निहित ऊर्जा होती है, जो मतलब वो कार्य कर रहा है, वो ऊर्जा के क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। समझ में आया बेटा? तो ये दूसरी डेफिनेशन है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए एक डेफिनेशन सफिशिएंट है। अब देखिए आगे इसी में, अब ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो कार्य का मात्रक होता है। यहाँ आप डाल देंगे ऊर्जा का मात्रक। क्या होता है ऊर्जा का मात्रक? जूल। जो कार्य का मात्रक होता है वही ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, ठीक है। तो 1 जूल क्या होता है पता है ना आपको? 1 जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा ही 1 जूल कहलाती है। मतलब 1 जूल काम करने के लिए हमें जितनी ऊर्जा की जरूरत होती है वही वैल्यू क्या होती है? 1 जूल, ठीक है। इसके बाद आगे ऊर्जा के रूप, क्या लिखेंगे हेडिंग? ऊर्जा के रूप, ऊर्जा के स्वरूप। क्या होते हैं ऊर्जा के स्वरूप? क्यों बेटा? तो ऊर्जा के स्वरूप देखिए कौन कौन से होते हैं। इसमें 8 रूप बताए हैं ऊर्जा के, ठीक है। कितने रूप बताए हैं ऊर्जा के? 8 रूप। ऊर्जा जो है वो 8 रूपों में पाई जाती है। अब देखिए बच्चों, ऊर्जा के स्वरूप में पहला आपका आता है यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? जैसे किसी हम पत्थर को गिराते हैं, ठीक है, या घड़ी में जो स्प्रिंग लगा होता है, समझ रहे हो ना, जो यंत्र के कारण, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक। स्प्रिंग लगा होता है वो अपने आप हिलने लगता है, या कोई पत्थर गिरता हुआ आ रहा है, ठीक, तो वो होती है यांत्रिक ऊर्जा। तो आप क्या लिखेंगे? किसी भी वस्तु में यांत्रिक कार्य के कारण, समझ रहे हो ना, किसी भी वस्तु में यांत्रिक कार्य के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। उदाहरण में आप लिखेंगे जैसे गिरता हुआ पत्थर, ठीक है, स्प्रिंग, चाबी भरी घड़ी की स्प्रिंग आदि। और जो ये यांत्रिक ऊर्जा होती है ये 2 टाइप
जब वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाए उसे बोलते हैं गतिज ऊर्जा, ठीक है। और स्थितिज ऊर्जा जो अपनी अवस्था में रहती है, ठीक है। इसका भी हम फॉर्मूला भी आपको आगे पढ़ाएंगे, ठीक। इसके बाद सेकेंड आती है आपकी ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा क्या होती है? किसी भी वस्तु में जब हम ईंधन को जलाते हैं, जैसे ईंधन को जलाने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है, ईंधन को जलाने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे कहते हैं ऊष्मीय ऊर्जा, हीट, ऊष्मा, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? ऊष्मीय ऊर्जा। और ऊष्मीय ऊर्जा में कैसे होता है? जैसे पेट्रोल, डीजल, इन सबको जलने पर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो होती है क्या? ऊष्मीय ऊर्जा। देखिए बेटा, हमने 2 तक पढ़ी थी ऊष्मीय ऊर्जा। अब इसके आगे आता है आपका प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा क्या होती है? तो प्रकाश ऊर्जा क्या होगा? किसी भी वस्तु, जब हमें कोई भी वस्तु दिखाई देने लगती है, ठीक है, तो लाइट के कारण दिखती है, तो उसमें क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा। उसमें कौन सी वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है? प्रकाश ऊर्जा, ठीक। तो इसका क्या लिखेंगे? वह ऊर्जा जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती है, तो उसे बोलते हैं क्या? प्रकाश ऊर्जा, ठीक है। प्रकाश ऊर्जा में जैसे आपकी मोमबत्ती, विद्युत बल्ब, ठीक, ये एग्जाम्पल होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा क्या होती है? वह ऊर्जा जो किसी रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त होती है। मतलब जैसे हम केमिस्ट्री में जैसे हम वो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो आपस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाते हैं, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं से जो ऊर्जा निकलती है, जो ऊर्जा प्राप्त होती है, वो होती है क्या? रासायनिक ऊर्जा, ठीक। जैसे पेट्रोल, डीजल, ये सब जो ऊर्जाएं प्राप्त करते हैं वो कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है क्या? विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा आप सभी जानते ही हैं, वह ऊर्जा जो विद्युत धारा द्वारा संचरित की जाती है। वह ऊर्जा जो विद्युत धारा द्वारा संचरित की जाए उसे बोलते हैं क्या? विद्युत ऊर्जा, ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा में क्या होता है? विद्युत ऊर्जा जैसे आपको विद्युत जनित्र, मोटर, इन सब के द्वारा प्राप्त होती है, ठीक है। इसके द्वारा जो प्राप्त होती है उसको बोलते हैं विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट आता है आपका ध्वनि ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा आपको पता ही है, जब बहुत ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न होने लगे, ठीक, वह ऊर्जा जिसके कारण हमारे कान के पर्दे, मतलब वो कांपने लगे, कान के पर्दों में कंपन होने लगे, बहुत तेज ध्वनि, जैसे लाउड स्पीकर, ठीक है ना, और गाड़ियों के जो हॉर्न होते हैं, उन सब से ध्वनि ऊर्जा होती है। इसके बाद आपका आता है नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा जो परमाणुओं के संलयन से बनती है, ठीक है। वह ऊर्जा जो नाभिकीय अभिक्रिया से, मतलब जो नाभिक के परमाणु होते हैं छोटे छोटे, उन परमाणुओं को मिलने से जो अभिक्रिया होती है, जो ऊर्जा मिलती है हमें, वो होती है नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट आपका आता है सौर ऊर्जा। तो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को क्या बोलते हैं? सौर ऊर्जा। ये आपकी सारी ऊर्जाएं थी। इसके नोट्स मैं आपको दे दूंगी और आप साथ साथ इसमें अपनी कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है बेटा। अब आपका जो आता है, सूर्य ही ऊर्जा का मेन स्रोत होता है, समझ गए ना। क्योंकि हर एक चीज में, जैसे जो भी प्राकृतिक चीजें अगर उसमें ऊर्जा है तो वो किसके कारण होती है? सूर्य के कारण। तो जो सूर्य है वो ऊर्जा का क्या है? मेन स्रोत है, ठीक है, समझ गए बेटा। इसके बाद आपका आता है गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो किसी भी गतिशील वस्तु में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसकी गति के कारण, उसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा। इसका हम आपको फॉर्मूला भी बताएंगे गतिज ऊर्जा का। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? जैसे हम किसी भी ट्रॉली को घिसका रहे, ठीक, तो उस ट्रॉली में क्या है? गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, तभी तो वो चल रही है, गति कर रही है, समझ में आया। इसी के बाद जैसे पल्लड़े में द्रव्यमान को बढ़ाने पर ट्रॉली की गतिज ऊर्जा में और अधिक वृद्धि करते हैं, इससे गुटके का जो विस्थापन होता है वो पहले की अपेक्षा अधिक हो जाता है। तो जो गुटके पर किया गया कार्य है वो पहली स्थिति की अपेक्षा अधिक है। मतलब जब हम किसी भी ट्रॉली को घिसका रहे होते हैं तो उसके गुटकों पर जो लगता है कि जो बल लगता है
जो आगे बढ़ रही है, तो वो किस कारण हो रहा है? गति के कारण। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है? क्योंकि हम उसको घिसका रहे हैं, कार्य करने हैं, तो वो आगे बढ़ रही है, उसमें गति उत्पन्न करा रही है। ठीक, ये है गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल। तो आप क्या लिखेंगे? किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे बोलते हैं गतिज ऊर्जा। ठीक है बेटा, गतिज ऊर्जा किसे बोलते हैं? किसी भी गतिशील वस्तु में कार्य करने की क्षमता जो होती है उसकी गति के कारण जो उत्पन्न होती है उसे बोलते हैं क्या? गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा के लिए जो आपका फॉर्मूला है वो क्या होगा? तो अब हम फॉर्मूला डिराइव करना सीखेंगे। देखिए, अब देखिए, अब आप गतिज ऊर्जा की डेफिनेशन लिखने के बाद जब हम गतिज ऊर्जा की परिभाषा लिख देंगे तो उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक। अब गतिज ऊर्जा के लिए जो फॉर्मूला है, सूत्र है, वो हम कैसे डिराइव करेंगे? तो मान लिया हमने कोई m द्रव्यमान की एक वस्तु ले ली, ठीक है, जिसका द्रव्यमान क्या है? m। ठीक, m द्रव्यमान की जब वस्तु लेंगे तो वो एक समान गति से वो गति कर रही है, u वेग से मान लिया हमने कि वो गति कर रही है। अब जब u वेग से गति कर रही है तो उसमें कुछ F बल भी लगेगा, तो जो बल लग रहा है उस पर वो क्या लग रहा है? F। मतलब हमने कोई m द्रव्यमान की एक वस्तु ले ली है, वो वस्तु एक समान वेग से गति कर रही है। ठीक, m द्रव्यमान की वस्तु ली, u वेग से वो गति कर रही है। ठीक, वो गतिशील है और उसमें जो बल लग रहा है वो क्या लग रहा है? F बल भी लग रहा है। ठीक, इसके बाद जब वो कुछ दूरी तय करती है, ठीक, तो कुछ दूरी तय करने के लिए आपका हो जाएगा s। जो दूरी तय करने की वैल्यू है वो किससे होगी? s से हम डिनोट करेंगे। और जब वो कुछ दूरी चल लेती है तो उसका वेग v हो जाता है, मतलब वेग v हो गया। तो ये भी वेग है आपका, ये अंतिम वेग, वो प्रारंभिक, बोलते हैं ना प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। ठीक है, u और v। अब देखिए, तो हमें पता है गति के समीकरण से, गति के समीकरण से हमें गति के समीकरण से क्या पता है? क्या बोलते हैं गति के समीकरण से? v² = u² + 2as। यही होता है गति का समीकरण। यस या नो? अब देखिए, तो इससे हम सबसे पहले s निकाल लेंगे। s क्या है? जो दूरी है, तो v² - u² = 2as। तो हमें अगर s की वैल्यू बतानी है, स्मॉल s की वैल्यू, तो क्या हो जाएगी? v² - u² / 2a। ठीक, इतना निकल आया। अब देखिए, अब हमें पता है कि जो वस्तु पर बल लगता है वो बल क्या है? F। तो वस्तु पर कार्यरत बल, जो वस्तु पर बल लग रहा है F = ma। बल क्या लग रहा है? F = ma। तो F = ma को जब हम सॉल्व करेंगे तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? वस्तु पर, ये इसके बाद है, ठीक है ना, वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा? W = क्या होता है? क्यों? कार्य बराबर W = Fs। W = क्या होता है? Fs। ठीक, तो W = F की वैल्यू ma इंटू s की वैल्यू जो हमने निकाली थी v² - u² / 2a। a से a कैंसिल हो जाएगा, W = क्या आ गया? m v² - u² / 2। ये आ गया। ठीक है बेटा, अब इसके बाद देखिए, तो अगर हम हाफ को आगे ले आए, इसको, तो क्या हो जाएगा? W = ½ m v² - u²। अब देखिए, अगर प्रारंभिक अवस्था होगी तो वस्तु 0 होगी, वस्तु का जो वेग होगा प्रारंभिक स्थिति में वो क्या होता है? 0। ठीक, तो अब देखिए हम कैसे करेंगे। तो देखिए बेटा, अगर वस्तु विरामावस्था में है, स्टार्टिंग में, तो u = 0
जीरो का स्क्वायर क्या होता है? जीरो, तो हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक, तो यही जो हाफ एम वी स्क्वायर है ये किसके बराबर होता है? गतिज ऊर्जा के। क्योंकि अगर मैंने बताया ना गतिशील कोई वस्तु है, अगर कोई वस्तु गतिशील है तो उसमें जो कार्य करने पर ऊर्जा उत्पन्न होती है वो उसकी गति के कारण होती है, तो उसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। तो इसी को डिनोट करते हैं के इज काइनेटिक एनर्जी, वो W के बराबर हो जाएगी, तो हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर। यही गतिज ऊर्जा का सूत्र है। समझ में आया? ये क्या है? गतिज ऊर्जा का सूत्र K इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अगर वस्तु गतिज ऊर्जा में है तो m और v स्क्वायर उसके क्या होंगे? अनुक्रमानुपाती। क्योंकि k जो है इसको आप k भी लिख सकते हो, कैपिटल K भी लिख सकते हो, k भी लिख सकते हो। ठीक है, k में क्या होता है? k जो है वो m के अनुक्रमानुपाती होता है, और k v के भी v स्क्वायर के भी क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपने फॉर्मूला डिराइव कर लिया, ये आपका गतिज ऊर्जा का सूत्र है। ठीक, लिख देंगे यही गतिज ऊर्जा का सूत्र है। तो यहाँ तक का आप अपनी कॉपी में नोट्स बना लेंगे, और जो भी इसकी डेफिनेशंस वगैरह है गतिज ऊर्जा की और ऊर्जा के स्वरूप की सारी, वो मैं आपको नोट्स सेंड कर दूंगी, आप अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू क्लास, बी सेफ।